पतये हर हर महादेव। सज्जनों, अभी सावन का महीना चल रहा है और भगवान कृष्ण की कथा राहुल कुमार यादव के घर पर हमारे काशी से आचार्य लोग पधारे। 24 घंटा लगातार कथा, हवन, शांति पाठ। तो भगवान भोलेनाथ भी कृष्ण भगवान का दर्शन करने गए थे। जब कृष्णावतार हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी भादव में मनाई जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सावन से भादव दुब्बर नहीं होता है, क्योंकि सावन में भोलेनाथ तो भादव में कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जब जन्मे तो यशोदा मैया के यहाँ भोलेनाथ पहुंच गए साधु का बाबा का वेश बना करके, और भोलेनाथ ने माँ यशोदा से प्रार्थना कर कृष्ण भगवान का दर्शन भी किया। इसलिए जिसे भी मानसिक सुख, शांति, घर में बरकत, समृद्धि चाहिए, वो भगवान कृष्ण की वाणी जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका अखंड पाठ कराए। और यही सत्यनारायण व्रत की असली कथा है। पंडित जी लोग जो आकर के 1-2 घंटा कथा कहानी सुना के जाते हैं, वो सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं है। सत्य है आत्मा नर थे अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए यह कथा जिसके भी घर में होती है, उसका आयु, विद्या, यश, बल ये चारों बढ़ता है। आयु भी बढ़ेगी क्योंकि भगवान की वाणी सुनेगा तो अच्छा कार्य करेगा, अच्छा खान पान रखेगा। तो निश्चित रूप से जब आपका अच्छा आचरण, अच्छा विचार, अच्छा खान पान होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। तो दुख अपने आप धीरे धीरे खत्म होगा और यश कीर्ति भी फैलेगी और विद्या भी बढ़ेगा। इसलिए आइए हम सब लोग थोड़ा कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि सावन महीने में या अपने पूरे जीवन में आप क्या करें कि आपको बरकत हो। तो पहले आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आदि। बोलिए श्री सतदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, भगवान की कृपा कैसे होती है? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ये लड़का जो राहुल है, इनका दुकान है 4 लाइन के बगल में, टाइम पास। तो हम डेली टहलने जाते थे, ये हमको देखता था, हम इसको देखते थे। न ये बोले न हम बोले, लेकिन देखता भर था। ये त्रिशूल आश्रम का भगत है, ये वृद्धा पेंशन अपना निकलवाने जाता है। इससे इन्होंने कहा कि हमको बाबा से मिलवाओ। ये बताया कि टाइम पास दुकान है, तो हम कहते तुमको तो हम देखे ही हैं। ये कृष्ण भगवान की कृपा से। तो हमने कहा कि अपने घर पर 24 घंटे का गीता पाठ करवाओ, आचार्य हम काशी से बुला देंगे। तो कितना भाग्यशाली है यह परिवार की सावन के महीना में भगवान कृष्ण की कथा अगर 24 घंटे हो जाए तो समझिए कि इसको बंद कर दो, घर में सुमति आ जाएगी। और जिस घर में सुमति रहती है वहां अपने आप लक्ष्मी जी का वास होता है। आज देखिए, लाख रुपया महीना आ रहा है,
किसी के भी घर में, तो पता लगा 20,000 केस में चल गया, 20,000 दवाई में चल गया, 20,000 साल में खा पदा गए सब। हिसाब किया तो सब बटा 0 हो। और घर में अगर सुमति है तब तो केस वाला भी बच जाएगा, और सुमति रहेगा तो बढ़िया बढ़िया खाओगे, सादा सादा तो दवाई में भी कम लगेगा। मतलब संशय बरकत बुझाएगी। इसलिए एक बार लक्ष्मी जी एक बनिया के पास कई साल से रह रही थी, तो बनिया से सपना दी कि देखो हम तेरे घर से अब जाना चाहती हूँ। तो बनिया ने कहा, माई हमसे गलती क्या हो गया, हमारे घर में सुबह शाम दीपक जलता है, तुलसी की पूजा होती है, गीता रामायण के दोहे हम लोग पढ़ते हैं, संतों का घर में आदर है, कोई संत आ गया तो 2 रोटी हम लोग खिलाए बिन जाने नहीं देते। नियम धर्म व्रत से हम लोग रह रहे हैं, फिर हमारा घर छोड़ के आप जाओगी क्यों? बोले देखो मैं लक्ष्मी हूं, चंचला हूं, एक जगह तो रहती नहीं। तुम हमसे कोई एक वरदान मांग लो, चाहे जो मांग लो मैं दे दूंगा, पूरा भारत मांग लोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन हमें जाने दो। सेठ ने कहा ठीक है, पहले हम अपने परिवार से पूछ लें, समझ लें। देखिए उस घर में सुख रहता है जो परिवार से समझ बूझ के काम होता है। अपने मन से निर्णय लोगे ना तो घर में कलह होता है। तो इसलिए वो सुबह हुआ तो अपने पत्नी से पूछा, देखो मैं ऐसे ऐसे सपना देखा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कोई एक वरदान मांग लो। तो पत्नी कही मांग लीजिए, पटना में एकदम बढ़िया घर, हमरे ला झुमका, सोना चांदी, लक्ष्मी से खूब मांग लो। पति कहा नहीं नहीं, तमाम पटना में घर जिसको है बिजली बिल नहीं दे पा रहा, वो भी रो रहा है। कोई ऐसा चीज मांगूंगा जो अच्छा रहे। भाई से पूछा, भाई कहा कि 200 बीघा टाल में खेत मांगो जो तक बुनत रहेंगे। तो मन में सोचा कि ये 200 बीघा जमीन न जाने कितने जमींदारों के पास थी, आज कट्ठा बिकता पर आ गए बेचत बेचत। देखो माधवपुर इतना बड़ा बस गया थे, किसी न किसी के था ना, तुम बेचत बाचत, अब आदमी कट्ठा 2 कट्ठा पर आ गया, तो ये जमीन भी कितना दिन चलेगी। तब कहा कि गुरु महाराज बताते हैं कि घर में सुमति रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, यही लक्ष्मी से मैं मांगूंगा। तो रात में फिर लक्ष्मी जी सपना जी बोले सेठ मांगो। क्या विचार किया? तो सेठ ने कहा माता हमें बस यही वरदान दो कि हमारे परिवार में घर में सुमति बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। न हमें 200 बीघा जमीन चाहिए, न हमें पटना मकान चाहिए, न बैंक बैलेंस चाहिए, हमारे घर में केवल सुमति बना रहे बस। लक्ष्मी माता आशीर्वाद दी और चली गई। थोड़ा दूर गई उधर बख्तियारपुर, तब याद पड़ा अरे हम तो उसको वरदान क्या दिया और वही बच गई, क्योंकि जहां पर सुमति होती है वहीं तो संपत्ति होती है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति। जिस घर में 5 भाई है, गरीबे है, लेकिन अगर सुमति से रह रहा है, कमा रहा है, तो 10 साल 20 साल में वो घर बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 500 बीघा जमीन आपके यहां हो और अगर घर में कुमति आ गई तो फिर धीरे धीरे देखोगे कि कट्ठा बिकता पर आ जाओगे 10-5 साल में, क्योंकि दशा 10 साल में बदल जाती है। इसलिए लक्ष्मी का वास वही है जहां सुमति है। और सुमति किस घर में होती है? जिस घर में गुरु महाराज होते हैं, संत महात्मा की संगत भगत करते हैं,
क्योंकि राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। भगवान कृष्ण भगवान राम भी गुरु के अधीनस्थ थे, इसलिए गुरु अनिवार्य है। लेकिन गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। गुरु करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। पहले गुरु बनाओ गीता रामायण को, रोज 5 पन्ना 2 पन्ना गीता रामायण पढ़ो। जब उसको पढ़ोगे तो उसमें संत और असंत का लक्षण लिखा हुआ है, और उसके बाद अपने आप समझ जाओगे कि ये संत है। और जब पुण्य पुरुषार्थ जगता है तो भगवान किसी संत महात्मा से मुलाकात करवा देते हैं। नेता से, मंत्री से, अधिकारी से रोज जाके मिलते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाग्य का उदय नहीं होगा। नेता से मिलोगे तो 2 ठीका पट्टा दे देगा, और क्या देगा। अधिकारी से मिलोगे तो 2 काम करा देगा। लेकिन अगर संत महात्मा मिल गए तो तुम्हारे हृदय में भक्ति जगा देंगे, और जब भक्ति जग जाएगी तो यहाँ भी सुखी रहोगे, और यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहोगे। लोक लाहु परलोक निबाहु। देखो, लोग कहता है कि हमार घर कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो लोग बताता है कोई माधोपुर, कोई बख्तियारपुर। नहीं, ये घर तो नकीला घर है। असीला घर तो भगवान के यहाँ है। ये तो भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, तुझे तेरा मालिक यहाँ से निकाले। ई घर में बापो रह रहे होंगे, दद्दो रह रहे होंगे, छरदादो रह रहे होंगे, सब छोड़ के गए ना एक दिन। औरत रोएगी बहुत तो दुआरी तक, वो गलियों तक नहीं जाएगी जब लाश उठे लगेगा तो। मेहरी रोए डेहरी तक। और गांव वाले जो दोस्त यार रहेंगे वो बस जाएंगे बख्तियारपुर, रानीसराय घाट तक, जहां हम रहते हैं, रानीसराय में मंदिर तक। इधरों को मुर्दा रानीसराय चलता होगा ना, इधर चंपापुर, रानीसराय। चलो, जिंदा में न लोग तब मुर्दा में तो वहां बुलाइए लेंगे सब। तो इसलिए क्या नाम है, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए सिर्फ यहाँ तुम खाने कमाने के लिए नहीं आए हो। एक कर्म और है कि भगवान का भजन चिंतन सुबह शाम राम राम जपना। अभी देखिए सावन का महीना है, बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, बहुत से लोग मांस मछली नहीं खा रहे। सावन भर लगता है कि सब पावन हो गए। बाबा धाम जाते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ जाते हैं, और चाहे अपने गांव के शिव मंदिर में ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कितना बढ़िया लगता है। लेकिन सावन के बाद जैसे ही भादव आता है, तैसे ही यही 8 घंटे वाली लाइन जो बाबा के दरवाजे पर लग रही थी जल ढारने के लिए, यही लाइन फिर बख्तियारपुर मुर्गा के दुकान पर लगने लगती। अब भादव आ गया, छठ माई के 3 दिन कितना बढ़िया पूजा कर। और दौरा में यहाँ रखा नहीं, कहे कि जाओ मछली लाओ 2 किलो। प्रसादी नहीं खाएगा, पहले मछली खाए लगेगा। तब भगवान पागल हो गए हैं कि तोरा आशीर्वाद दे देंगे रौना माई भोलेनाथ। यानी दुनिया को ठग रहा है और सोच रहा है कि हम भगवान को भी ठग लेंगे। अरे भाई, जब 11 महीना खाना ही है तो सावन भर छोड़ के कौन सा तुम कृपा कर रहे हो? सावनों में खाओ। हम कहते हैं कि जो करना है वो जीवन भर करो। ये नहीं कि हम एक दिन छोड़ दिए और 11 दिन खा रहे। यानी 1 महीना माई बाबू के न गरियाव और 11 महीना गरियाव तो पुण्य मिल जाई। 105 किलोमीटर बोल बम छाला पड़ जाता है। लेकिन वह घरे में बूढ़ सास रहेगा, बूढ़ माई रहेगा, ओकरा गोड़ न दबेते, ओकरा गरियाते ससुइया के। मर्दनवा के गोड़ नहीं दबाएगा, मर्दनवा अपन बाबू के गोड़ नहीं दबाएगा।
लेकिन 105 किलोमीटर से कहा हम बाबा धाम जा, कहे घर ही के मंदिर बनैबो, हम मंदिर काहे को जइबो, अपने सास ससुर के देवी देवा अब पति के भगवान बनैबे, हम मंदिर काहे को जइबो। आज देखिए औरत सब मर्दाना के पहाड़े पर से जाके गिरा दे रही है, मार दे रही है, और वो मियाँ की औरत नहीं है, कुल हिंदुए की औरत है। तो कौन तुम भक्ति कर रही हो भाई? माता पार्वती के तरह भक्ति करो, सीता के तरह भक्ति करो, सावित्री के तरह भक्ति करो कि जमराज से अपने पति को भी लड़ के ले आई। और आज तो अपने पति को दारू में जहर दे रही है, खाना में जहर दे रही है, और कहेगा हम शिव गुरु में जाते हैं। आजकल माई लोग खूब शिव गुरु बनैले हैं, और शिव गुरु में जाएगा तो कहेगा क्या? तो कहेगा हमर दमदा के नौकरी दिया शिव गुरु, हमारा बिटियवा के नौकरी दिया शिव गुरु, हमर पड़ोसिया के पेट्रोल छीट के जलाए दिया शिव गुरु। पड़ोसिया के नौकरी दिया एको बार न कहता है, कुल शिव गुरु हमरे दे दिया, हमर 5 तल्ला बना दिया और हमर बगल वाला के धस जाए जमीन में। तो शिव गुरु पागल हैं? अरे माता पार्वती जी शंकर जी के सिवा किसी को नहीं चाहिए। शंकर जी को उन्होंने कहा कि बरहु शंभु न तरहु कुंवारी, कोटि जन्म तक रगड़ी हमारी। अगर शिव की सच्ची भक्ति करना है तो अपने पति से प्रेम करो, अपने सास ससुर से प्रेम करो, अपने बाल बच्चों से प्रेम करो, घर में साफ सफाई करो, छाला मकड़ा मारो, अपना परिवार देखो, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और उसके बाद समय मिले तो थोड़ा बहुत भोलेनाथ का भक्ति कर लो, और देखो भोलेनाथ अपने खुश रहे। और नहीं तो कितनो झाल, कितनो ढोलक बजा लोगी, कितनो गीत हरेंद्र भैया नीलम दीदी के गा लोगी, भोलेनाथ खुश होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए समाज में क्या नाम है, न सही बात बताने वाला कोई है और न सही बात सुनने वाला है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। पंडित लोग भी हैं तो समाज को सही बात नहीं बताते, कहेंगे तोरा घर में शनि ग्रह धैले है तो यह धैले है तो वह धैले है करके, और उसके बाद अपना यह कर दो वह कर दो, टोना टोटका करवाएंगे और उससे कुछ उभरेगा नहीं। इसलिए सज्जनों, अगर आपको सुखी रहना है तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की वाणी जो गीता है, वंदे कृष्णम जगत गुरु, सबके गुरु भगवान श्री कृष्ण है, और उस गीता को पढ़ो, सुनो और अपना क्या नाम है धर्म कर्म से रहोगी। सबसे बड़ा धर्म कर्म है कि मांस मछली दारू ताड़ी चोरी बेईमानी छिनरई इससे बच करके रहना है, तो वो सबसे बड़ा साधु है, वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। और ये नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, तिलक लगा लिए, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और इधर से उधर बहकने लगे, तो उसका नाम भक्ति नहीं है। इसलिए भोलेनाथ का ये पावन महीना है। आइए भोलेनाथ की एक कहानी से फिर हमको पटना भी निकलना है, 1:30 बज गया। तो ये कहानी अगर आप ध्यान से सुन लेंगी तो सच्चा भगत और सच्ची भक्ति करने लगो, और भोलेनाथ आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। एक भगत था, वो भोलेनाथ की खूब भक्ति करता था। सावन का महीना था, रोज जाके भोलेनाथ का मंदिर धोए, गंगा जल सीढ़िया घाट से लाके चढ़ाए। था बहुत बेचारा गरीब, लेकिन भोलेनाथ की बड़ी भक्ति करे। एक दिन उसकी पत्नी कहे कि ये बताओ भोलेनाथ से कुछ मांगल नहीं जाता है, कुछ मांग लो, दीन दुनिया सुधर जाए। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या मांगना है बता दो, मैं तो भोलेनाथ के मंदिर में जाता हूँ तो भूल जाता हूँ।
पत्नी इतना बड़ा लिस्ट बनिया के नियर बना के दे दिया, ये चीज मांगना है। 10 ठो झुमका, 10 ठो साड़ी, 1 तल्ला मकान, सब लिस्ट बना के बनिया के दुकान की औरत सब लिस्ट बनाने में बड़ी तेज है। मर्दाना के पॉकेट में जेबा में पैसा है कि नहीं है वो उससे मतलब नहीं, लिस्ट बन जाएगी। अब वो गया भोलेनाथ को लगा मनाने, रोने लगा घंटी बजावे अपने माथे से, खून गिरने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? तो कहा भोलेनाथ हमको कुछ याद नहीं है, लिस्ट निकालते हैं। तो लिस्ट निकाले लगा तो भोलेनाथ सोचा कि लगता है बहुत ज्यादा लिख के आया है। भोलेनाथ ने सोचा कि भस्मासुर को हमने वरदान दे दिया तो हमारे माथा पर हाथ रख रहा। विष्णु भगवान बोले हैं वरदान सोच समझ के देना, नहीं तो इस बार हम नहीं बचाएंगे। तो भोलेनाथ कहे देखो वरदान तो तुम जो मांगोगे सब मैं दूंगा, जितना इस लिस्ट में लिख के आए हो सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को ठीक उसका दूना दूंगा। अगर मंजूर है तो मांगो और नहीं तो मत मांगो। अब वो सोचा कि मंदिर रोज हम धोते हैं, सीढ़िया घाट से जल हम चढ़ाते हैं, हमको 1 तल्ला, हमर भैवा के 2 तल्ला हो जाएगा तो 2 तल्ला पर से अंगरा धरेगा, हमर करेजा पर सुहाएगा। देखिए लोग अगर सबसे ज्यादा दुखी हैं तो अपने भाई पटीदार गोतिया से। समाज में इतना वैमनस्य है कि अगर तुम अभी प्रसादी किसी को दोगे तो नहीं कहेगा मत खा, रात भर कुछ डाई जोगिंग करैले हो, प्रसादी दोगे तो होकर विपत्ति तोरे पास आ जाएगी। यानी प्रसादी भी नहीं खाता, फेंक देता है। क्या समाज में अब पंडितवन सब फेंकवाता, पंडितवन सब कहेगा कि मत खाइए कोई दूसरे के घर के सामान। अरे सामान तो सब बनिया के घर का है, दूसरे घर के कहाँ है? सामान चाहे चाउर हो चाहे दाल हो सब तो भगवान का है। सकल भूमि गोपाल की। तब कहा कि भोलेनाथ है लिस्ट हम फाड़ के फेंकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करी हम, हमारा 1 तल्ला ओकरा 2 तल्ला। हम जा रहे हैं बंबई, अपना पटना कोरला राजेंद्र नगर से पकड़ेंगे, कमा लेंगे, फोन पे तो पैसा भेज के अपन बाल बच्चा चला लेंगे। चला गया अपना बंबई कमाने, इधर घर में विपत्ति आ गई। खाने रहने तक को नहीं, जो छप्पर था रोज चूहे। बारिश का समय सावन के बाद भादव लगता है, माई बारिश, क्योंकि इतनी बारिश होती थी कि भाई जमुना नदी में पानी आ गया था। भादव महीना तो बारिशें का महीने, गंगा जी में कितना दहाड़ आ जाता है। अब औरत भोलेनाथ के मंदिर में गई, लगी घंटी बजाने, भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले अब क्या चाहिए? भोलेनाथ बड़े दयालु देवता, कहे धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में रुआब बसे वीराने में। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले तोर मर्दाना तो कुछ नहीं लिया पति, तू क्यों घंटी बजा रहे, तेरे को क्या चाहिए? तो निकाली लिस्ट, तो भोलेनाथ कहे तुमको जितना दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना। औरत बोली दुगुना नहीं तिगुना दीजिए भगवान, हमको दे दीजिए, अब घर में रहने खाने को नहीं है। जितना सामान मांगी 1 तल्ला घर तो इसको 1 तल्ला, पड़ोसी को 2 तल्ला। जो जो चीज मांगी 1 गाड़ी इसको तो 2 गाड़ी पड़ोसी को, 1 बीघा जमीन टाल में इसको तो 2 बीघा पड़ोसी को। अब 8-9 महीना में जब उसका पति कमा के आया बंबई से, जैसे ही 4 लाइन पर उतरा तो देखा कि हमर भैवा के 2 तल्ला, हमर 1 तल्ला लगता है। और रतिया मांग ली क्या भोलेनाथ से, क्योंकि इतना जल्दी तो हम 1 रुपया भेजे नहीं वहां से, कैसे मकान बना लेगी। आया बैग रख दिया रूम में, अब औरत बिस्कुट पानी लेके खड़ी थी, जैसे काजू किशमिश रखा है। जब मर्दाना कमा के आता है तो 1-2 घंटा तक माई लोग इज्जत करती है। जब पर्स वर्स चेक कर लेगी, पैसा वैसा निकाल लेगी, तब उसके बाद तब लगेगी झमहाने। एगो यही माधोपुर में जाता था कमाने, उधर लेबर में, तो आश्रम में एक दिन गया कमाने के लिए। तो
बड़ा मुंह नीचे के लिए था। हमके क्यों रे काहे नाराज हो? बोले कल महाराज काम नहीं मिला था तो औरतिया आज रोटियों नहीं दिया है, गरिया के भेजिए कि सबको काम मिलता है, तुमको काम ही नहीं मिलता है। तो बिस्कुट पानी क्या नाम है फेंक दिया, नहीं पिया, सीधे भोलेनाथ के मंदिर में चला गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगा जपने। शाम हो गई, भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले अब तेरे को क्या चाहिए? तेरे पत्नी को सब दे दिए। बोले नहीं प्रभु, 2-3 चीज बाकी है, वह दे दीजिए। बोले क्या बाकी है? सब दे दिए। बोले नहीं 2-3 चीज बाकी है। तो बोले ठीक है, जो दूंगा ना तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा, मांगो। अब भोलेनाथ अपना टेक्निक बढ़िया बना लिए थे, पड़ोसी को दूना दूंगा तो मंगवे नहीं करेगा। भोलेनाथ से कहा कि हाँ दूना नहीं, उसको तिगुना दीजिएगा। देखिए क्या नाम है, हमको ये जो बायां आंख है ना एकरा से कम सूझता है। बम्बई गए थे तो हमको हो गया था मोतियाबिंद, ये हमर आंख फोड़ दीजिए। देखा कि हमर देख के आंख फूटेगा, पड़ोसी राम के दोनों फूट जाएगा। बानर होके घूमो, 2 तल्ला पे चढ़ो कैसे? भोलेनाथ हम लगे माथा खजुआने। अरे बोले कुछ दूसर वरदान मांग लो, ही क्या मांग रहे हो? तुम्हारे एक आंख फोड़ेंगे तो तुम्हारे गोतिया के दोनों फोड़ना पड़ेगा। तो कहे नहीं बड़ा परचल है, दुगुना देवे के ना, दीजिए दुगुना है, नहीं तो झूठ कहाइए या। अब भोलेनाथ बड़ा परेशान हुए, लेकिन अब क्या करें, बात में फंस गए। कि देखा कि हम तो अपन एको आंख से काम चला लेंगे, लेकिन अब हमारे गोतिया के भाई के भौजाई के ननद के दोनों आंख फूट जाएगा, आनर होकर टहरेगी, अब दूसरा तल्ला पर से देखेगी किसको? भोलेनाथ है वो मस्तू कहे जाने लगे। बोले ना रुकिए रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी 2 वरदान और है, 3 मांगना है हमको। बोले अब क्या मांगोगे? बोले अभी मांगेंगे कि हमारे बायां गोड़ में बड़ा दर्द रहता है, बाता धर लिया है, ऐसा करिए कि हमें लकवा मार दे तो ठीक है। देखा कि हमर एक में लकवा मराएगा, हमारे पड़ोसी में दोनों में लकवा मार करके ऐसे ऐसे अब छत्ता पर कैसे चढ़ेगा? भोलेनाथ कह रहे आनर को कली दिया था, लांगड़ बनाना जरूरी है। बोले नहीं बड़ा दुगुना दे रहे थे, दीजिए अब। उसके बाद कहे तीसरा मत मांगो। बोले नहीं तीसरा तो देना पड़ेगा। बोले अब क्या चाहिए तीसरा? कहे तीसरा में चाहिए कि हमारे घरे के अंगना में एगो बढ़िया कुआं खन दीजिए। देखा कि हमारे घर में तो सब आंख है, देख के बच के चलेगा, उसके घर के अंगना में 2 गो कुआं खन जाएगा, और में तो सब आंगर लांग रहे, कुआं में गिर गिर कुल मर जाएगा, वो 2 तल्ला वाली बिल्डिंग नंबर हो जाएगा। तो सज्जनों आज भक्ति तो सब करता है। सावन में देखो कितनी भक्ति, और चारों तरफ लाल गाड़ी, बोल बम। बैकटपुर में भीड़, तो बाबा धाम में भीड़, तो काशी विश्वनाथ में भीड़। लेकिन जो पड़ोसी के प्रति जलन है, जो भाई के प्रति जलन है, वो समाज में कम हो रहा है। खाली भक्ति कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, दिखावा से भोलेनाथ खुश होते हैं। इसलिए अगर सच्ची भक्ति करोगे तो भोलेनाथ अपने आप खुश हो जाएंगे। उनको खुश करने के लिए न देवघर जाने की जरूरत है, न बैकटपुर, और न बगल वाले मंदिर में ही। ये तुम्हारा भी घर मंदिर है, इस मंदिर में भी भगवान का वास है। तो राम राम 5 मिनट जपो और आपस में प्रेम से रहो। गांव समाज गोतिया पटीदार सब प्रेम से रहो। चच्चा बप्पा दद्दा की इज्जत करो, बड़े छोटों का सम्मान करो, माँ बहन की इज्जत करो। आज समाज में देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपनी माँ बहन नहीं चिन्ह रहा तो दूसरे का क्या चिन्ह। आज समाज कहाँ चला जा रहा है कोई नहीं जान पा रहा। इसलिए जो पूर्वज बाप दादा करते आए, जब वो करोगे तब जाकर के भगवान आशीर्वाद देगा और आगे बढ़ोगे। कहने कहाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज इतने बताएंगे। फिर कभी समय मिलेगा तो फिर कभी आना होगा, अगर अन्न जल लिखा होगा तो आ करके चर्चा होगी। नहीं तो बगल में ही आश्रम है रानीसराय, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, गंगा माई किनारे है। वहां सुबह शाम रोज सत्संग होता है, जिसे सुनने का मन है सुन सकता है, आ सकता है। इसलिए कहा गया कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि जग समान।
तो बख्तियारपुर सदैव संतों की धरती रही है। यहाँ पर नैया बाबा जैसे संत, कम्बल बाबा जैसे संत, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज जी जैसे संत रहे हैं। इसीलिए यहाँ संत सदैव आते जाते रहते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं कि गंगा तट पर आप लोगों का वास है। इसलिए गंगा तट पे रह करके जो भगवान का भजन चिंतन नहीं किया उसका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ चला गया। इसलिए सज्जनों, आप सब लोग भगवान का भजन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। जिसे भी गीता चाहिए हमारे आश्रम में बख्तियारपुर रानी सराय आके फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगता। आप आइए, आपका स्वागत है। आपको गीता मिलेगी, सत्संग मिलेगा और आपको कल्याण का मार्ग मिलेगा। इसलिए सुबह शाम 5 मिनट केवल अगर घर में शांति सुख चाहते हो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का संकीर्तन पूरा परिवार बैठ के 5 मिनट करो बस। और मांस मछली दारू ताड़ी इत्यादि से दूरी बना के रखो। देखो, मुर्गा का डीएनए अलग है, तुम्हारा डीएनए अलग है। घर में माई लोग लेग पीस बड़ा खाती है और जब ओकरा लेग में दर्द होता है तब करके बगेश्वर बाबा ठीक करते हैं, चाहे डॉक्टर ठीक करते। तुम काट काट कर खाई हो तो भोगेगा क्या? ओकर गोड़वा कट रहा था तो उसको दर्द नहीं हो रहा था ना। तो जितना उसको दर्द हो रहा था उतना तुमको दर्द होगा। इसको गठिया लो, आज होए चाहे कल होए। ज्ञानेंद्र के कोई सुई में शक्ति नहीं है जो उसको दूर कर देगा, क्योंकि वो कर्म दंड है, भोगदंड भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो मुर्गा अंडा ये दारू ताड़ी पीता है ना, वो बीमार बहुत होता है, क्योंकि आपका डीएनए अलग है। मीट मछली मुर्गा बकरी खसी का डीएनए अलग है। अब वो अलग डीएनए जब आपके अंदर जाएगा तो आपको बीमारी फैलेगी। तो इसलिए आदमी के लिए जो चीज बना है वो खाओगे तब ना आदमी कहाओगे। जो कुकुर के लिए बना है वो खा रहे हो, करो कि हमको आदमी कहो। आदमी के भोजन क्या है? साग, मुरई, खीरा, टमाटर, पपीता, यह 56 भोग भगवान कृष्ण खाते थे। यादव के घर में जन्मे थे ना जी, और राजा के बेटवा थे। वह चाहते थे दारू पी सकते थे, वह चाहते थे मुर्गा खा सकते थे, लेकिन कहियो कृष्ण भगवान खाए, 56 भोग खाए, मेवा मिश्री खाए। अब तू लोग कहेगा कि हम कृष्ण भगवान के वंश है, रोज ठिप्पी खुल रहा है, रोज मुर्गा कट रहा है। तो कृष्ण भगवान के वंश कौन चीज के? तो इसलिए राजा के बेटवा जब नहीं खाए तो तुम क्यों खा रहे हो? तो भगवान जो खाएंगे, जब वो तू खाओगे तब ना भगवान जैसा बुद्धि बनेगा। और जो कुकुर खा रहा है वह खा रहे हो, कुकुरे न मांस खाता है, और वो खा रहे हो तो कुकुर वाला दिमाग बनेगा। तो इसलिए चलत फिरत कुकुर हो जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय।